मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। ये मेरा संकल्प है। A few moments later. कांग्रेस उस समय चाहती थी कि देश के सारे बजट का 15% सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तो भैया देखा, इतनी जल्दी तो शोले फिल्म में सिक्का भी नहीं पलटता था जितनी जल्दी यह पलट गए। अभी एक दिन पहले ही इन्होंने हिंदू मुस्लिम न करने का संकल्प लिया था, लेकिन फिर भी हिंदू मुस्लिम करने लगे। लल्लन भैया, ये सुनकर तो मुझे भटकनाथ की एक कविता याद आ गई। झूठी है इनकी बातें, झूठा है इनका बिलाप, झूठी है इनकी बातें, झूठा है इनका बिलाप, और रंग बदलने में तो ये हैं गिरगिट के भी बाप। लल्लन भैया, मुझे तो लगता है कि कड़कती धूप में रैली और रोड शो करने की वजह से इन्हें भी गजनी की बीमारी लग गई है। इसीलिए जो कहते हैं उसे भूल जाते हैं और आम जनता को उल्लू बनाते हैं। और लल्लन भैया, देखना कुछ दिनों बाद ये लोगों से ये भी बताएंगे कि मार्केट में मेरा डबल बॉडी आ चुका है, जो रैलियों में हिंदू मुस्लिम करके मुझे बदनाम करना चाहता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब अपनी गलती और नाकामियों को छुपाने के लिए जहर जैसी वैक्सीन की सर्टिफिकेट से अपनी फोटो हटवा सकते हैं, तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। वैसे भैया, अब देश की जनता समझ गई है कि हिंदू मुस्लिम करने के अलावा देश के जरूरी मुद्दों से इन लोगों का कोई नहीं है नाता, और 4 जून के बाद ये लोग बेचेंगे चक्की पर आटा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। चुनाव आयोग ने इस चुनाव को वाराणसी के अंदर जो है खेल बना दिया यार, खेल बना के रख दिया है। आज हमें रिजेक्ट कर दिया गया, हमारा नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया गया है। तो भैया देखा, ये कॉमेडियन श्याम रंगीला है, जो कि वाराणसी से लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले थे। अब इनका भी नामांकन रिजेक्ट हो गया। मतलब भैया, लोकतंत्र छूमंतर होने की कगार पर है। लल्लन भैया, लोकतंत्र वोकतंत्र कुछ भी खतरे में नहीं है। दरअसल बात ऐसी है कि जैसे एक मयान में 2 तलवार नहीं रह सकती, वैसे ही 2 कॉमेडियन एक जगह से चुनाव नहीं लड़ सकते। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वैसे लल्लन भैया, ये सब देखकर कंफर्म हो गया कि जो लोग कहते थे कि हमारा शेर अकेला सब पर भारी है, असल में उसे डरने की बीमारी है। क्योंकि पहले तो श्याम रंगीला को नामांकन करने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा, और जैसे तैसे नामांकन हुआ भी तो अगले दिन रिजेक्ट। भैया, इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए यह कहते हैं कि विश्व भर में डंका बजाने वाले एक कॉमेडियन से गए हैं डर, लेकिन फिर भी जाना तय है झोला लेकर घर।